अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप कि सब ठीक होंगे। और आपका रमज़ान का आखिरी अशरा कैसा गुज़र रहा है? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है। आज हम निकले हैं माशाल्लाह से सारी फैमिली इकट्ठे होके ईद की थोड़ी-सी शॉपिंग करने। लेकिन ऐसा हमें बहुत ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं करनी, सिर्फ़ छोटे बच्चों के लिए चंद चीज़ें चाहिए जो कि हमने सोचा कि हम आज जाते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, आसमान पे बादल हैं। जैसा कि आपको सामने आसमान पे नज़र भी आ रहा होगा, और इधर से जो सूरज है वो बादलों के पीछे से अपनी झलक दिखा रहा है और व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। और आज इस वीडियो के एंड पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेगमेंट भी है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। जो तो मेरे चैनल पे पहले से हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बस अब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। बस बच्चों के थोड़े से सीजनल कपड़े लेंगे, और छोटे बेबी की माशाल्लाह से ये पहली ईद है तो उसके लिए मैं कुछ डिफरेंट सा देखूंगी। अदरवाइज़ मेरे पास उसके लिए एक बहुत खूबसूरत शलवार कमीज़ भी है, तो बाकी सब भी वही पहन रहे हैं तो शायद मैं बेबी को भी वही पहना दूँ। एनी हाउ अब हम जा रहे हैं तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और बस अब मैं मार्केट के अंदर आ गई हूँ। और ये बच्चों के कपड़ों की कैटेगरी है, ये माशाल्लाह से गर्ल्स की कैटेगरी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं कि आप चूज़ कर सकें कि आपको क्या लेना है। बट मुझे बॉयज़ की कैटेगरी में जाना है, और यहाँ पे मुझे हमेशा ये होता है कि मुझे साइज़ का मसला हो जाता है, और जब कभी साइज़ मिलता है तो स्टाइल पसंद नहीं आता। ये वाला एक स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये शॉर्ट के साथ है, और मैं पेंट्स के साथ मुझे चाहिए। ये शर्ट भी मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं देखती हूँ कि अगर मुझे पेंट के साथ ये वाला स्टाइल मिल जाए। यहाँ पे भी कुछ लगे हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि मुझे मेरी रिक्वायर्ड चीज़ मिलती है कि नहीं। यहाँ पे ये सामने जो कपड़े हैं ये सब सेल में हैं, मगर मैं इस मामले में बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ। मुझे कभी भी सेल में मेरे बच्चों का साइज़ नहीं मिला। बट आज मैं कुछ ना कुछ ढूंढ के ही रहूँगी, देखते हैं मुझे कुछ मिलता है कि नहीं। अब दूसरी मार्केट में मैं आ गई हूँ। यहाँ पे ये बच्चों के चूँकि स्कूल खुलने वाले हैं, लॉकडाउन ईज़ी हो गया है, तो बच्चों के स्कूल से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो बस मैं जल्दी जल्दी ख़रीद लूँ। गुज़र रही थी तो ये 2 कप जो हैं उन्होंने बहुत अट्रैक्ट किया, और इनके ऊपर जो राइटिंग है स्पेशली उसने, क्योंकि नो डाउट ही इज़ मिस्टर राइट बट आई एम ऑलवेज़ राइट। बस शॉपिंग होगी और अब हम अपने घर को वापस जा रहे हैं, क्योंकि इफ़्तार का टाइम भी हो रहा है, और मुझे अब जाके कुछ इंस्टेंट बनाना है। और ये यहाँ आज का खाना जो है इफ़्तार के लिए तैयार हो गया है। आलू पालक का सालन विद तड़के वाले वाइट राइस, और यहाँ पे मैंने सैलड बनाया है, और फ़िश फिंगर्स जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। और ये बहुत डिलीशियस खाना है, और लिटरली ये 30 से 35 मिनट में बन जाता है।
अब हम इफ़्तार और नमाज़ वग़ैरह से फ़ारिग हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं कि आज हमने शॉपिंग क्या की थी। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, तो बस कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदी थी, सिर्फ़ बच्चों के कुछ सीज़नल कपड़े ख़रीदे थे। और यहाँ ये एक मुझे छोटे बेबी के लिए बहुत डिफरेंट सा जो मैं देख रही थी वो मिल गया था पैंट के साथ, और ये मैंने ले लिया था और ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और आप भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं ये ऑप्शन के तौर पे उसको पहनाऊँगी, या तो ये पहनाऊँगी या फिर एक शलवार कमीज़ भी है चुन्ना मुन्ना छोटा सा मेरे पास, या तो वो पहनाऊँगी। क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे जो हैं शलवार कमीज़ से जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। एनी हाउ यहाँ पे हमने अफाफ के 2-3 स्लीपिंग ड्रेसेस लिए थे और सॉक्स वगैरह ली थी, और बस किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें ख़रीदी थी। माशाल्लाह से ईद तो बच्चों की ही होती है, और बच्चों के कपड़े जो हैं वो सब के माशाल्लाह पाकिस्तान से शलवारें कमीज़ें आ गई थी, तो डिसाइड किया है कि इस बार वही पहनेंगे, सूट नहीं पहनेंगे। क्योंकि नॉर्मल तो हम ये करते हैं कि माशाल्लाह से पूरी फैमिली हर इवेंट पे या ईद वगैरह पे कोशिश करते हैं कि हम एक ही कॉम्बिनेशन का ड्रेसअप हों। बट इस बार हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, बस जो अवेलेबल है वो ही पहन रहे हैं। तो ये यहाँ पे इन सब के ड्रेसेस हैं माशाल्लाह से। और ये जिस तरह से पार्सल आया था वैसे का वैसा मैंने सब कपड़ों को हैंगर्स में डाल के हैंग आउट कर दिया था, और आज निकाला है तो सारे कपड़े जो हैं वो चुड़मुड़ हुए हुए हैं, लेकिन इनको अब चांद रात को ही प्रेस किया जाएगा। और यहाँ पे अभी बटनों के इर्द गिर्द जो हैं धागे भी काटने वाले हैं, जो कि ईद वाले दिन बहुत मसला बनता है। फिर मैं कैंची ढूंढ रही होती हूँ, कभी किसी ड्रेस का टैग काटना होता है, किसी का धागा काटना होता है, और बहुत मसला होता है और कैंची मिलती नहीं है। तो इसलिए आप भी कोशिश करें, और इस बार मैं भी कोशिश करूँगी कि ये धागे और टैग्स वगैरह ईद से पहले ही काट लिए जाएँ। तो अब ये वो सेगमेंट है जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में ज़िक्र किया था, और वो है मेरे ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग। कि मैंने ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2 ड्रेस निकाले हैं, मैंने उनको किस तरह से डिज़ाइन करवाया है और इसके ऊपर मेरी कितनी कॉस्ट आई है। तो मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया दूँगी कि आप भी किस तरह से अच्छी सी डिज़ाइनिंग करवा के तो एक आम चीज़ को ख़ास बना सकते हैं। तो ये जो पहला ड्रेस है, ये एक ब्रांड का ड्रेस था जो कि ओरिजिनल में, और ये बहुत फ़ाइन किस्म की रॉ सिल्क के ऊपर बना हुआ था। तो मैंने उसकी कॉपी तैयार करवाई है, और मैंने इसके ऊपर ये हल्का सा गोटी का काम करवाया है, और फ्रंट पे सिर्फ बटन्स लगवाए हैं। और इसके साथ मैंने इस दुपट्टे का कॉम्बिनेशन किया है। ये दुपट्टा जो है बारीक गोटी का वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर, और ये बहुत फ़ाइन किस्म की गोटी लगी हुई है। यानी मैंने ये ड्रेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से चूज़ किया है कि क्योंकि मेरे साथ बेबी है, और मैं चाह रही थी कि मैं कुछ फॉर्मल भी हो बट सिंपल भी हो, कि जो बेबी को इरिटेट ना करे। तो ये दुपट्टा देखने में तो ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम है और शायद इरिटेट करने वाला हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दुपट्टा बहुत वेटलेस है, और कॉम्बिनेशन देखें कितना ज़बरदस्त है। यानी ड्रेस का कलर जो है वो थोड़ा ब्राइट है, तो उसके साथ मैंने लाइट कलर का दुपट्टा चूज़ किया है। और इस ड्रेस में 2 चीज़ें जो थी वो मुझे ख़राब लगी थी। एक तो ये कि मैंने ये जो शीशा पट्टी लगवाई है आर्म्स के ऊपर, ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में करने को उनको कहा था, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, बट ये भी ठीक है, इट्स आल्सो नॉट बैड। और दूसरी ख़राबी मुझे इसमें जो लग रही थी, जो कि एक्चुअली है नहीं, वो ये कि मुझे लग रहा था कि जो रॉ सिल्क उन्होंने यूज़ की वो बहुत हल्की वाली है, लेकिन फिर भी इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, इस ड्रेस के साथ मैंने इन शूज़ का कॉम्बिनेशन बनाया है। वैसे तो इसके साथ लाइट गोल्डन से शूज़ होते तो वो भी बहुत प्यारे लगते, मगर मेरे से थोड़ी सी सुस्ती हो रही है, वो थोड़े दूर पड़े हैं, तो ये पास थे, सामने थे, तो मैंने इन शूज़ का इनके साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। और ये दुपट्टा के साथ बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि दुपट्टा के अंदर कहीं कहीं पे मिरर लगे हैं, और वो कभी कभी इस तरह का सेम इफ़ेक्ट देते हैं। ये शायद कैमरा में अभी थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा हो, बट एज सच इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये शूज़ भी जो इस ड्रेस के साथ आई थिंक बहुत अच्छे लगेंगे। आप भी बताइएगा कि क्या मैंने अच्छा कॉम्बिनेशन किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस ड्रेस के साथ कौन से जो इयररिंग्स हैं वो निकाले हैं। एक तो ये हैं, ये मिरर वाले इयररिंग्स जो हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये इस ड्रेस के साथ सबसे ज़्यादा बेस्ट जाएंगे, क्योंकि ये जो ड्रेस के ऊपर बटन लगे हुए हैं उनके ऊपर जो हल्की सी डिज़ाइनिंग है, वो डिज़ाइनिंग और इन इयररिंग्स के अंदर की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा मैच करी थी, और वैसे भी कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, तो मैंने ये वाले ही चूज़ किए हैं।
तो बस ये भी एक आइडिया है कि अगर आपके पास भी इस तरह के कोई इयररिंग्स हैं तो आप भी इस तरह के ब्राइट कलर के साथ ऐसे इयररिंग्स पहन सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ये भी निकाले थे बट ये भी मुझे बहुत पसंद है, और ये वाले जो हैं ये थोड़े से शादी टाइप हैं, तो मेरा ख़्याल है इन तीनों में से मैं वो मिरर वाले ही चूज़ करूँगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या मैंने जो कॉम्बिनेशन किया है वो ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा दूसरा ड्रेस है, और ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट ड्रेस है, और कॉम्बिनेशन है फॉन कलर विद रेड। और ये भी मैंने एक ब्रांड का ड्रेस था, ये सेम ही उसी ब्रांड का ड्रेस था, और ये भी रॉ सिल्क पे ऐसे बना हुआ था, और ये मैंने ये भी उसकी कॉपी तैयार करवाई है। बट इसमें भी सेम जो है मिस्टेक है वो हुई है उनसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी वाली रॉ सिल्क यूज़ नहीं की। और ये भी 2 पीस था, सिर्फ शर्ट एंड कैप्री। और इसके साथ मैंने ये दुपट्टा जो है, मेरे पास एक पहले एक डिज़ाइनर वेयर ड्रेस था और उसका ये दुपट्टा था मेरे पास बहुत खूबसूरत, और मैंने इस ड्रेस के ऊपर चूँकि ये डोरी वर्क हुआ हुआ है, रेड एंड फॉन कलर में ये डोरी है उससे ये काम हुआ है, तो मैंने इस दुपट्टे को इसके साथ इस दुपट्टे का इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लिया है। तो ये बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी बताइएगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा अगर ये मैं इस ड्रेस के साथ करूँ। वैसे इसके साथ यही कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि अगर मैं इस ड्रेस के साथ कोई और नीला पीला दुपट्टा लूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एनी हो, ये दुपट्टा बहुत हैवी है और इसकी वजह से ये वाला ड्रेस बिल्कुल सिंपल होने के बावजूद बहुत फॉर्मल हो गया है। ये दुपट्टे के ऊपर बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी है और इसके ऊपर ये टसल्स लगे हुए हैं। कुछ टसल्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, जिनको कि मैं काटूँगी, और कुछ जो हैं ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं, इनको मैं उतार दूँगी। तो बहरहाल ये दुपट्टे की वजह से ड्रेस जो है काफ़ी फॉर्मल हो गया है। बाकी उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, गला भी सिंपल है, सिर्फ इसके आर्म्स के ऊपर और दामन के ऊपर काम है। और आर्म्स के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा और डिटेल में काम करवाने के लिए कहा था, बट उन्होंने थोड़ा किया है, बट इट्स ओके। तो इसके साथ मैंने ये रेड कलर के इयररिंग्स निकाले हैं। और ये इस ड्रेस के साथ मैंने रेड कलर के इयररिंग्स निकाले हैं, और ये भी मेरे बहुत फेवरेट इयररिंग्स हैं। मैंने नए नहीं ख़रीदे, ये पहले से ही पड़े हुए थे, और मैंने इन्हीं का कॉम्बिनेशन इस ड्रेस के साथ बना लिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इन भी था स्टाइल, ये जो थ्रेड वर्क इयररिंग्स के ऊपर हुआ हुआ है, अभी भी आई थिंक इन है, लेकिन 2019 में तो ये बहुत ज़्यादा इन था। एनी हो, अगर ये आउट भी हो जाता और मुझे ये इयररिंग्स चूँकि पसंद हैं और कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मैं तब भी पहनती, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस ये भी आपके लिए एक आइडिया है कि आप भी अपने घर से ही कोई, अगर आपका कोई सिंपल ड्रेस है आप ईद पे पहनना चाहते हैं, तो अपने घर से किसी दूसरे ड्रेस का फॉर्मल दुपट्टा निकालिए, उसका कॉम्बिनेशन बनाएं, और अच्छे से कोई खूबसूरत इयररिंग्स निकालें, उनका कॉम्बिनेशन बनाएं, और एक आम से ड्रेस को ख़ास बना लें। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने इसके साथ रेड कलर के शूज़ का कॉम्बिनेशन किया है। ये शूज़ मेरे ये भी पहले के ही हैं और ये बहुत कंफर्टेबल हैं। इनकी हील्स जो हैं ये भी कैरी करना बहुत आसान है। ड्रेस जो है थ्रू आउट फॉन कलर है, इसका शर्ट और ट्राउज़र दोनों एक ही कलर के हैं, तो इसके नीचे आई थिंक ये रेड शूज़ बहुत अच्छे लगेंगे। और इस ड्रेस के साथ मैं सिर्फ इयररिंग्स ही कैरी करूँगी, कोई कंगन वगैरह कुछ नहीं पहनूंगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके आर्म्स के ऊपर काम हुआ हुआ है। तो अगर आपकी भी किसी ड्रेस के ऊपर उसके आर्म्स के ऊपर फुल काम है, तो उसके साथ ज़रूरी नहीं है कि आप चूड़ियाँ और कंगन वगैरह पहने। आई थिंक अगर इसके साथ मैं दोनों ड्रेसेस के साथ अगर मैं चूड़ियाँ वगैरह या कंगन कुछ पहनती हूँ तो वो बहुत ओवर लगेगा। तो बस ये ईद के लिए सिलेक्ट किए गए हमारे ड्रेसेस थे। अब इन दोनों ड्रेसेस में से मैं चूज़ करूँगी कि मैं फ़र्स्ट डे कौन सा पहनूँगी और सेकंड डे कौन सा पहनूँगी। तो बस ये एक डिज़ाइनिंग का आइडिया था जो मैंने समझा कि मैं आपसे शेयर करूँ कि किस तरह से हम जो महंगे महंगे डिज़ाइनर वेयर ड्रेसेस होते हैं और जिनको हम ख़रीद तो लेते हैं लेकिन बाद में वो हमारी अलमारियों की नज़र हो जाते हैं, तो उनकी डिज़ाइनिंग को हम किस तरह से ख़ुद करवा सकते हैं, और इस तरह से ये फॉर्मल दुपट्टास के कॉम्बिनेशन लगा के हम एक
कैजुअल वेयर ड्रेस को फॉर्मल वेयर कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।